हे राजा जनक, ये शरीर मिथ्या है, आत्मा सत्य है। जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। यह गीता आपको उस मार्ग पर ले जाएगी। श्रवण करें और समझें। क्या कभी ऐसी बेचैनी महसूस हुई है कि रात को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए लगता है कि बस अभी जल्दी से नींद आ जाए? हाँ, बहुत बार। और फिर वही नींद लाने की जो जिद होती है ना, वो सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। एग्जैक्टली दिमाग में ना अजीब से हिसाब शुरू हो जाते हैं कि अगर अभी आंख लग गई तो पूरी 4 घंटे की नींद मिल जाएगी। और इस कैलकुलेशन के चक्कर में जो थोड़ी बहुत बची कुची नींद होती है वो भी उड़ जाती है। सही बात है। ये लगती तो एक बहुत आम सी घटना है, पर सच कहूं तो इसमें एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। और वही राज हम आज ढूंढने वाले हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बेहद रोचक प्राचीन पाठ को अनपैक करेंगे। अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय, जिसे द गोल या मंजिल कहा गया है। हाँ, और इस पूरी चर्चा का सबसे खास हिस्सा ये है कि सच्ची स्पिरिचुअल आज़ादी या मुक्ति क्या होती है, ये समझना बिना किसी भारी भरकम जार्गन के। बिल्कुल। और खासकर उन सभी के लिए ये एक परफेक्ट ब्रेक है जो रोजमर्रा की जिंदगी के हासिल और एंडलेस प्रॉब्लम से थक चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है कि ये पाठ दरअसल किन दो लोगों के बीच का संवाद है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चर्चा के मुख्य किरदार है सेज अष्टावक्र और राजा जनक। अष्टावक्र एक ऐसे ज्ञानी थे जो माँ के गर्भ में होते हुए ही वेदों का ज्ञान समझ गए थे। वेद माँ के गर्भ में ही? हाँ, और उन्होंने वहां से अपने पिता की गलती निकाली। तो पिता ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण उनका शरीर 8 जगह से मुड़ गया या डिफॉर्म हो गया। अष्टावक्र नाम भी वहीं से आया है। ओह वाओ, 8 जगह से डिफॉर्मिटी, मतलब फिजिकली कितना चैलेंजिंग रहा होगा उनके लिए। बहुत ज्यादा। पर बाद में उन्होंने राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को हराकर अपने पिता को बचाया भी। और दूसरी तरफ है हमारे राजा जनक, जो एक बहुत विशाल साम्राज्य के राजा होते हुए भी अंदर से पूरी तरह मुक्त थे, यानी स्पिरिचुअली फ्री। और आज हम इन दोनों के बीच के इस कमाल के डायलॉग के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर फोकस करेंगे। पर पता है, जब मैं इस पार्ट के बारे में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक बहुत प्रैक्टिकल डाउट आया। अच्छा, क्या डाउट था? देखो, जब हम इस पाठ को समझते हैं तो ये कहता है कि ये सारी दुनिया और इसकी परेशानियां एक इल्यूजन है या भ्रम है। सही कह रहे हो। पर जब किसी मध्यम वर्गीय इंसान को महीने के आखिरी में कार की ईएमआई देनी हो या ऑफिस में बॉस डांट रहा हो, तो बॉस का गुस्सा और बैंक का मैसेज तो बिल्कुल रियल लगता है ना। वहां कोई भ्रम थोड़ी होता है, ब्लड प्रेशर सच में बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि अष्टावक्र समझाते हैं कि ये यूनिवर्स असल में हमारे सोचने का एक तरीका है, एक मोड ऑफ थिंकिंग है। मोड ऑफ थिंकिंग? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। देखो, इसको एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए रात का अंधेरा है और रास्ते में एक लकड़ी का खंबा यानी पोस्ट गाड़ा हुआ है। हाँ, ओके। अब अंधेरे में दूर से देखकर अचानक दिमाग को उस खंबे में एक भूत या गोस्ट का भ्रम हो जाता है। अरे हाँ, होता है वैसा। रात में पेड़ भी इंसान लगते हैं कभी-कभी। एग्जैक्टली। अब जब तक अंधेरा है यानी इग्नोरेंस है, तब तक वो भूत बिल्कुल सच्चा लगता है और डर लगता है। इंसान को पसीना आने लगता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है, उसका डर एकदम रियल है। हाँ, फिजिकल रिएक्शंस तो बिल्कुल वास्तविक है। बाही था, भूत तो कभी था ही नहीं। ओह आई सी, तो यानी हमारा माइंड ही चीजें क्रिएट करता है। बिल्कुल, हमारा माइंड ही सुख और दुख, ठंड और गर्मी जैसे पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स क्रिएट करता है। घटनाएं अपनी जगह खंबे की तरह वास्तविक है। बॉस ऑफिस में है और डांट रहा है, ये सच है। पर उस डांट से जो फ्यूचर का डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वो भूत है। सही पकड़ा। एक रियलाइज्ड इंसान यानी मैन ऑफ विजडम इस दुनिया को देखता जरूर है, पर उसे पता होता है कि ये किसी जादूगर की ट्रिक या रेगिस्तान के मिराज जैसा है। मिराज मतलब? वो रेगिस्तान में जो दूर से पानी जैसा दिखता है रेत पर। हाँ, वही पानी का भ्रम। एक आम इंसान प्यास के मारे उसकी तरफ भागता है और थक जाता है, पर ज्ञानी इंसान उस दुनिया में रहता है, उसको मिराज दिखता भी है, पर वो भ्रम में फंसता नहीं। उसका माइंड जानता है कि वहां सच में पानी नहीं है। सही बात है। वो अपनी एनर्जी उस ट्रिक के पीछे भागने में वेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आम जिंदगी से जोड़ूं तो एक और सवाल उठता है। पूछिए। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन?
क्या इसका मतलब ये है कि सच्चा ज्ञान मिलने के बाद इंसान को अपना घर-बार, नौकरी, ईएमआई सब छोड़-छाड़ कर किसी पहाड़ पर बैठ जाना चाहिए? नहीं नहीं, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अच्छा, कैसे? याद करो, हमने पहले किसके बारे में बात की थी? राजा जनक खुद एक विशाल एम्पायर चला रहे थे ना? हाँ, उनके पास तो इकोनॉमी और क्राइम कंट्रोल का टेंशन आज के किसी भी सीईओ से कहीं ज्यादा रहा होगा। बिल्कुल। इस चैप्टर में क्लियरली बताया गया है कि एक सच्चा ज्ञानी यानी सेज एक्शन से या कर्म से भागता नहीं है, उसका एक्शन ही असल रियलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन है। तो फिर एक आम इंसान के एक्शन और एक सेज के एक्शन में फर्क क्या रह गया? फर्क सिर्फ इतना है कि उसके एक्शंस उसकी ईगो यानी अहंकार से जुड़े नहीं होते। ईगो से जुड़े नहीं होते, मतलब डूअरशिप की फीलिंग नहीं होती, मैं कर रहा हूं ये वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। इसे समझने के लिए एक और एनालॉजी देती हूँ। एक झील के पानी में चमकते हुए सूरज का रिफ्लेक्शन इमेजिन करो। ओके, साफ पानी है और ऊपर आसमान में सूरज है। हाँ, अब जब अचानक हवा चलती है और पानी हिलता है या उसमें लहरें उठती हैं, तो पानी में जो सूरज का रिफ्लेक्शन है वो भी हिलता और टूटता हुआ लगता है। हाँ, वो बिखरा हुआ सा दिखता है पानी में। पर मुझे एक बात बताओ, क्या इस वजह से जो आसमान में असली सूरज है उस पर कोई असर होता है? नहीं, असली सूरज तो जहाँ है वहीं ठीक ठाक स्टे पे रहता है। बस, एक मुक्त इंसान बिल्कुल उस असली सूरज की तरह होता है। वो दुनिया के सारे काम करता है, ट्रैफिक में गाड़ी भी चलाता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स भी झेलता है, पर दुनिया के उतार चढ़ाव यानी लहरों की वजह से उसके अंदर की शांति हिल नहीं पाती। ओह वाह, ये बहुत पावरफुल थॉट है। मतलब एक्शन छोड़ना मोक्ष नहीं है, बल्कि एक्शन करते हुए रिएक्शन के बोझ से आजाद रहना मुक्ति है। हाँ, एकदम सही। पर हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मैं आजकल का माहौल देखता हूँ तो हम सब एंडलेस सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, महंगे मेडिटेशन रिट्रीट्स में जाते हैं और अपने माइंड को कंट्रोल करने की एक अजीब सी जिद करते हैं। हाँ, और इस पूरी इंडस्ट्री का फोकस बस खुद को ठीक करने पर है। सही कहा। पर यह पाठ कहता है कि मोक्ष या आजादी की ये बहुत ज्यादा इच्छा यानी डिजायर फॉर लिबरेशन भी एक बड़ा ट्रैप है, एक जाल है। ये तो मुझे बिल्कुल उल्टी बात लगती है। अगर शांति पाने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो शांति मिलेगी कैसे? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और दरअसल यहाँ पर अष्टावक्र इस विरोधाभास को बहुत खूबसूरती से सुलझाते हैं। कैसे? सोचो, अगर गोल ही हासिल हो गया तो फिर मेडिटेशन किस बात का? शुरुआती दौर में जब दिमाग में बहुत शोर हो तब माइंड को थोड़ा शांत और कंट्रोल करना जरूरी हो सकता है, पर एंड में आकर ये आजादी की भूख ही सबसे आखिरी जंजीर बन जाती है। आखिरी जंजीर मतलब मैं परेशान हूं और मुझे फिक्स होना है, यही विचार प्रॉब्लम बन जाता है। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझो। क्या कभी स्विमिंग पूल में किसी बड़े बीच बॉल को पानी के अंदर दबाकर रखने की कोशिश की है? हाँ, बहुत बार। जितना जोर लगाकर उस बॉल को पानी के नीचे दबाओ, पानी उतना ही प्रेशर वापस ऊपर की तरफ मारता है। और जैसे आपका हाथ थकता है या ध्यान भटकता है तो क्या होता है? वो बॉल पूरी ताकत से उछलकर पानी के बाहर आ जाती है, एकदम मुंह पर लगने जैसा होता है। बस हमारा माइंड भी वैसा ही है। हमारी शांति ढूंढने की और माइंड को ब्लैंक करने की जिद उस बीच बॉल को दबाने जैसी है। अष्टावक्र कहते हैं कि उसको दबाना छोड़ दो। मतलब फ्लो के साथ चलने दो। एग्जैक्टली। जब इंसान को सच्चाई दिख जाती है कि वो शुरू से ही मुक्त है तो उसकी कोशिश और मेडिटेशन करने का ऑब्सेशन अपने आप छूट जाते हैं। जैसे जब कोई गहरी नींद में चला गया तो फिर उसके बाद नींद लाने की कोशिश कौन करेगा? अरे बिल्कुल नहीं। अगर वो नींद लाने की कोशिश कर रहा है इसका तो मतलब ही यही है कि वो जाग रहा है। वही तो, कोशिश वहां होती है जहां इंसान अधूरा महसूस करता है। यानी खुद को फिक्स करने की बेचैनी ही बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। हम खुद को बीमार मान लेते हैं, इसलिए इलाज ढूंढते रहते हैं। सही बात है। ये मान लेना कि हमें लगातार खुद पर काम करना है, यही इल्यूजन का एक बहुत डीप हिस्सा है। जिंदगी के इस दौड़ भाग में जहां स्क्रीन्स पर कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन आ रही है, हम सब कुछ न कुछ ढूंढ ही रहे हैं। कभी सक्सेस चाहिए, कभी वैलिडेशन चाहिए, तो कभी वही शांति ढूंढ रहे हैं। और हमें लगता है कि हम इनकम्प्लीट हैं, हमारे अंदर कोई कमी है जिसे हमें किसी ध्यान केंद्र में जाकर फिक्स करना है। पर अष्टावक्र गीता का ये 8वां अध्याय हमें याद दिलाता है कि असल में हम पहले से ही प्योर हैं, हम कंप्लीट हैं। खुद को ठीक करने की ये तीव्र बेचैनी और भूख भी बस उस जादूगर के भ्रम का ही एक नया लेवल है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक आखिरी विचार सबके सामने छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, जरूर बताइए। हाँ, अगर ये सारी दुनिया का तनाव, करियर की भाग दौड़ और परफेक्शन की भूख
वाकई एक जादूगर का खेल है या म्यूजिशियंस ट्रिक है। और अगर इस खेल से बाहर निकलने की हमारी कोशिशें, मेडिटेशन, रिट्रीट्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, ये सब भी उसी ट्रिक का एक छोटा सा हिस्सा हैं, तो कैसा हो अगर कल सुबह उठकर इन सारे भ्रमों से लड़ने के बजाय हम बस ठहर कर उस जादूगर की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दे दें। Oh, that's powerful. है ना? एक बार सोचिए, अगर जद्दोजहद छोड़कर फ्लो को अपना लिया जाए तो आगे का सफर कैसा होगा। खैर, चलिए इस विचार के साथ इस मुद्दे पर गौर कीजिएगा।